बात करेंगे घरेलू गैस की कीमतों में लोगों को राहत मिली है और इसे लेकर कहा यह जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से रक्षाबंधन का तोहफा दिया गया है। जाहिर सी बात है, लगातार घरेलू गैस की कीमतें बढ़ती जा रही थी और इसे लेकर आम आदमी में कहीं ना कहीं नाराजगी भी सामने आ रही थी, जिसके बाद अब केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा दिया गया है और घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में सीधे 200 रुपए की कटौती की गई है, जिसे एक बड़े राहत के तौर पर देखा जा रहा है। झारखंड में बाबूलाल मरांडी ने इस फैसले का स्वागत किया है, तो हर जगह इस फैसले का स्वागत हो रहा है और रक्षाबंधन से पहले चूंकि ये निर्णय लिया गया है तो जाहिर सी बात है इस निर्णय को लेकर और सियासत भी होगी इस निर्णय को लेकर कि आखिर लोकसभा चुनाव से ऐन पहले गैस की कीमतों में कटौती हो रही है, तो इसे लेकर विपक्ष भी सवाल उठाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि गृहिणियों को एक बड़ा तोहफा मिला है। हमारे साथ पटना से संवाददाता विवेक जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। विवेक, आखिर क्या महसूस कर रही हैं गृहिणियां इतनी बड़ी राहत को लेकर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गैसों को लेकर जो इस तरीके से कटौती की है, उसके बाद जो कही जाए तो गृहिणियों में काफ़ी खुशी की लहर है। जो आम महिला हों, जो गांव की महिला हों, उनमें देखी जाए तो गांव की महिला जो पहले चूल्हे पर खाना बनाते थे, उन लोगों को सबसे पहले प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट गैस से कनेक्ट किया कि उज्ज्वला योजना के तहत, उज्ज्वला योजना के साथ सारे गांव में गैस पहुंच गए। लेकिन सबसे ज़्यादा कीमत जो चल रही थी कि गैसों की कीमत 1200 के पार चला गया था। ऐसे में लेकर का महिलाओं के साथ साथ जो तमाम जो नागरिक हैं उनमें काफ़ी नाराजगी था। लेकिन अब इन सबों के बीच में जो जारी किया गया पत्र, उसमें जो उज्ज्वला योजना में पहले 200 रुपये का कटौती किया गया था, लेकिन उज्ज्वला योजना में 200 रुपये का कटौती किया गया था। उसके बाद जो आम जो गैस का सिलेंडर, उस सिलेंडर को लेकर कोई भी जारी नहीं किया गया था। अब ऐसे में लेकर उज्ज्वला योजना में मात्र 400 रुपये का कटौती की गई है और उसके साथ ही साथ जो ऐसे आम जो गैस है उसके गैस में 200 रुपये का कटौती की गई है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो कही जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए भी, आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए लेकर राजनीतिक लाभ लेने के लिए भी महिलाओं को रुझान अपनी ओर खींचने के लिए जिस तरीके से उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्ट किया, अब उसके तहत जो उस पर जो रुपये था उस रुपये में कटौती की गई। उसके बाद अब कहीं ना कहीं कही जाए तो जो गृहिणी है उसमें खुशी की लहर है। साथ ही साथ अब इस पर कही जा सकती है कि राजनीतिक बयानबाजियां भी शुरू हो सकती है। विपक्ष इन सभी मुद्दा को लेकर घेर सकती है। क्या नरेंद्र मोदी या प्रधानमंत्री को उसी समय याद आता है जब इलेक्शन का माहौल रहता है, यानी कि अभी से ही सारे लोग इलेक्शन के माहौल में जुट गई है। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या, पहले तो अभी गैस में कटौती की गई है, तो आने वाले समय में क्या डीजल और पेट्रोल में जिस तरीके से कीमतों में इजाफा है उसमें भी कटौती की जा सकती है। अभी यह देखना होगा कि आगे की क्या होती है। जी विदाई। बिल्कुल, आम लोगों की उम्मीदें तो इस बात को लेकर बढ़ गई होंगी क्योंकि काफी दिनों से इस बात को लेकर चर्चा थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोलियम या कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है। जाहिर सी बात है इसका फायदा घरेलू गैस सिलेंडर में दिखाई दे रहा है, तो लोगों की उम्मीदें भी बढ़ेंगी कि हो सकता है चुनाव से पहले सरकार पेट्रोल और डीजल में भी थोड़ी राहत दे दे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं और बीजेपी के जो तमाम नेता हैं उन लोग बयानबाजियां करते रहते हैं कि प्रधानमंत्री सबको लेकर चलते हैं, सभी गरीबों हितों की बात करते हैं। अब ऐसे में जो इन सबों के बीच जो आने वाले लोकसभा चुनाव है, चुनाव के समय और अभी जो दो दलों के जो बैठक होने वाली है, एक तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के जो शिवसेना गुट के जो है महाराष्ट्र में बैठक करने वाला। उससे पहले अब ये जो घरेलू जो कही जाए तो गैस में जो कटौती की गई है, उसके बाद अब कहीं ना कहीं जो कही जाए तो राहत भरी खबर है उन महिलाओं के लेकर जो महिलाएं चूल्हा पर खाना बनाती थी और उस महिलाओं जो गांव दरार से आती थी, पहले उसको उज्ज्वला योजना से कनेक्ट किया। अब जो है अब सभी को राहत देने की कोशिश की जा रही है। अब देखना होगा कि आगे जो जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतें की बात कर लिया है तो अभी पेट्रोल की कीमत 107 के पार पहुंचा हुआ है और डीजल की कीमत की बात कर लीजिए तो डीजल की कीमत भी 100 के पार पहुंचा हुआ। यानी कि अब आने वाला समय में जिस तरीके से जो कही जाए तो जो अभी इंडिया गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन के तमाम नेताएं सरकार को विरोध करती थी कि सरकार इन सारे योजना, जो यूपीए की गवर्नमेंट जब था, यूपीए की गवर्नमेंट में 300 साढ़े 300 के रेट पर जब गैस मिलता था और आज की गैस के सिलेंडर की बात कर लिया तो 1200 के पार पहुंच गया है और मोदी जी कहते हैं अच्छे दिन हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में अभी तो 400 रुपये से लेकर 200 रुपये तक कटौती की गई है, आने वाले समय में क्या डीजल और पेट्रोल की कीमत में भी क्या कटौती की जा सकती है, यह सबसे बड़ा
के जो कही जाए तो एक राजनीतिक केंद्र भी रहेगा, और जो तमाम महिलाओं, तमाम जो नागरिक हैं, सभी नागरिकों को इस पे निगाह टिके रहेगा। क्या सच में जो आने वाले लोकसभा के जो चुनाव है, चुनाव को देखते हुए इन सारे जो सारे चीज़ों है, उस सारे चीज़ों पर ध्यान दी जा रही है। यह सबसे बड़ा अगर कही जाए तो बिहार के जो गरीब दरार क्षेत्र से जो महिला आती है उनमें सबसे बड़ी खुशी की लहर है। हमने तमाम जो महिलाएं हैं, राजधानी पटना के जो तमाम महिलाएं, उनसे भी बात किया तो कही जाए तो कि प्रधानमंत्री को लेकर उनकी ओर से सकारात्मक सोच है कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से कटौती की है गैस में, वो सबसे बड़ी अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात अगर कही जाए तो डीजल पेट्रोल को लेकर कब अपडेट आता है, यह भी सबसे बड़ा निगाह टिके रहेगा। जी उदय। चलिए विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं, लोगों को अब लग रहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी राहत मिले। तो देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है।